होली का त्योहार भगत प्रहलाद जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज हम भगत प्रहलाद जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। प्रहलाद जी के पिता हरनाकश्यप, जिन्हें हरनाकश भी कहा जाता है। हरनाकश को सभी ग्रंथों में दैंत या राक्षस कहकर संबोधित किया गया है। दैंत वही होता है जो इंसानियत का दुश्मन होता है। उनके लिए लाभ या हानि कोई मायने नहीं रखता, बस अपनी मैं के लिए इंसानियत को लहूलुहान करके खुशी महसूस करते हैं। हरनाकश के पिता कश्यप ऋषि थे और एक भाई था हिरण्यकश्यप। नाम दोनों के मिलते जुलते हैं, और एक बहन जिसे होलिका के नाम से जाना जाता है। दोनों भाइयों ने बहुत तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां हासिल की हुई थी। दैंत प्रवृत्ति होने के कारण हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप को ईश्वर के अवतार वराह द्वारा मार दिया गया, और डर कर हरनाकश पहाड़ों पर भाग गया और कठिन तपस्या करने लगा। इस बार कठिन तपस्या का कारण यह था कि मुझे ईश्वर से अपने भाई का बदला लेना था। भगत प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे। पिता के न होने के कारण उनकी माँ एक आश्रम में रहने लगी, और भगत प्रहलाद जी का जन्म उसी आश्रम में हुआ। और 6-7 साल उन्होंने आश्रम में ऋषियों, मुनियों, संतों, महापुरुषों के साथ प्रभु भक्ति देखते हुए बिताए। उधर प्रहलाद के पिता घोर तपस्या में थे। हरनाकश की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके पास पहुंचे और कहा, हे तपस्वी, और तपस्या करनी छोड़ो, मांगो, क्या मांगते हो। हरनाकश तो ताकत हासिल करने के लिए तपस्या कर रहा था, बदला तो ईश्वर ब्रह्मा जी से लेना चाहता था। जब तीसरी बार ब्रह्मा जी ने पूछा तो हरनाकश ने कहा, मुझे ये वर दो कि ईश्वर की सारी रचना में से मुझे कोई मार ना सके, न रात को, न सुबह, न धरती पर, न आकाश पे, न अंदर मरूं, न बाहर, न पशु से, न पंछी से, ना किसी हथियार से, तीनों लोकों में मेरा ही राज रहे। ब्रह्मा जी ने सहज भाव में सुना और तथास्तु कह दिया। इस अद्भुत प्राप्ति के बाद हरनाकश अपनी पत्नी के पास वापस पहुंच गया, और कुछ ही समय में आकाश लोक, मातलोक, पाताल लोक, सब जगह उसने अपना राज बना लिया। और उसने आदेश दिया कि सब कुछ मैं ही हूँ, अगर कोई और है तो उसको मेरे पास लाओ, नहीं तो मेरा नाम जपो। डर के मारे सभी उसका नाम जपे। एक दिन हरनाकश ने अपने बेटे प्रहलाद को अपने ही गुरु के पुत्र संडा और अमेरिका के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। यह देखकर संडा और अमेरिका बहुत प्रसन्न हुए कि तीनों लोगों के मालिक का बेटा उनके पास पढ़ने आया है। कुछ दिन खुशी के बीतने के बाद जब एक दिन प्रहलाद को पास बिठाकर तख्ती पर लिख के दिया, जले हरनाकश थले हरनाकश, और कहा, ऐसा लिख कर दिखाओ। प्रहलाद तो छोटी उम्र में ही प्रभु ज्ञान पा चुका था। सारा बचपन संतों, महापुरुषों में बीता था। ईश्वर की विशेष कृपा से जीवन सहज हो चुका था। संडा अमेरिका के बहुत समझाने डराने पर प्रहलाद जी ने तख्ती पर राम राम लिखकर दिखा दिया और कहा, जो आप कह रहे हो मैं वह नहीं लिखूंगा, और जो आप कह रहे हो वो गलत है। गुस्से में आकर संडा और अमेरिका ने हरनाकश को सारी बात बता दी। भगत नामदेव जी ने इस घटना को प्रमाणित करते हुए कहा है, संडा अमेरिका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पचहारे, राम कहकर ताल बजावे, चटियां सबे बिगाड़े। ये प्रहलाद तो हमारी एक नहीं मानता, हम हार चुके हैं इसे समझाकर। और तो और चटियां यानी पढ़ने वाले और विद्यार्थी वो भी बिगड़ रहे हैं। यह सब सुनकर हरनाकश बहुत गुस्से में आया और उसने धमकाया, समझाया और कहा, कहाँ है तेरा राम, बुला। ज्ञानी प्रहलाद ने कहा, राम तो जल में, थल में और सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। भगत कबीर जी ने अपनी बानी में लिखा है, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, मेरा अवर पढ़न से और नहीं काम। यह सुनकर हरनाकश ने ऊंचे पहाड़ से फेंकने का तुरंत फरमान कर दिया, पर प्रहलाद जी को कुदरत ने कुछ न होने दिया। इसके बाद भी कई तरह की प्रताड़नाएं दी गई, लेकिन कोई भी प्रयास कामयाब न हुआ। और फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह फरमान दिया गया कि प्रहलाद को आग में जला दो। होलिका प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेके आग में बैठ गई। कुदरत का करिश्मा कि प्रहलाद जी फिर बच गए और होलिका जल गई। भगत कबीर जी ने इस घटना का जिक्र अपनी बाणी में करते हुए इस तरह कहा है, एक राम न छोड़ू गुरेगार, मोको घार जार चाहे मार डार। इसके बाद तो हरनाकश के गुस्से की कोई हद ना रही। उसने खंबा गर्म करवाया। खंबा तप रहा था, पूरा तप रहा था। हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और कहा, प्रहलाद
बता तेरा रक्षक कौन है, बुला बचा ले तुझे, आज तू बचने वाला नहीं। प्रहलाद ने कहा मेरा सहारा राम है, वो कण कण में है, आग पानी हवा सब ईश्वर के हुक्म में है, वह सच्चा प्रभु सब में है, रमा हुआ है। तलवार हरनाकश के हाथ में थी, खंबा आग की तरह तप रहा था। परमात्मा नरसिंह रूप में खंबा चीर के प्रकट हो गए और हरनाकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर रख लिया और तपस्या द्वारा प्राप्त सारे वचन पूरे करते हुए दुष्ट दैंत का अंत कर दिया। भगत कबीर जी ने इसका जिक्र किया है। प्रभु थम तनिक से कै विस्तार, हरनाकश छेद्यो नख बिदार, ओए परम पुरख देवाय देव, भक्त हेद नरसिंह देव। भक्तों के विश्वास और निष्ठा के प्रसंग सुनने से हमें बहुत आत्मिक शक्ति मिलती है।